अगर आपने इस घर में काफी स्ट्रगल देखे हैं, एक्सीडेंट्स देखे हैं, बीमारियां देखी हैं, लॉसेस देखे हैं, तो फिर हो सकता है कि आपके घर की एंट्री नेगेटिव हो। आपके किचन में चूल्हा कहाँ रखा है? चूल्हा कभी भी ट्राई करें कि नॉर्थर्न साइड ना हो। अगर आपका घर बहुत पुराना है और अब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं करा सकते, यानी कि आप अपने घर को तोड़कर दोबारा से नहीं बना सकते, पर फिर भी अपने घर का वास्तु ठीक करना चाहते हैं, तो मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज आपको बताने वाली हूं कि बिना तोड़ फोड़ किए भी आप अपने घर का वास्तु कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज बहुत सारे वो टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं जिसको अपनाने के लिए आपको अपने घर में कोई तोड़फोड़ नहीं करानी पड़ेगी। देखिए, किसी भी घर को ठीक करने के लिए काम तो हमें घर पर ही करना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हम घर को बहुत ज्यादा तोड़ें और तोड़ कर फिर उसको ठीक किया जाए। वो भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती। बिना तोड़फोड़ किए आप अपने घर का वास्तु कैसे ठीक करें, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर का एक नक्शा बनवाना है। नक्शा बनवा कर सबसे पहले आपको उसमें डायरेक्शंस का पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आपके घर की एंट्री कौन सी है। अगर आपका घर बहुत पुराना है और आप बहुत समय से इस घर में रह रहे हैं, तो ये पक्की बात है कि उस एंट्री के बहुत सारे इफेक्ट आपके ऊपर आ रहे होंगे। अगर वो पॉजिटिव एंट्री है तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन आप ये कैसे पता करेंगे कि वो पॉजिटिव एंट्री है या नेगेटिव? अब इसको हम सिम्टम से मैच करेंगे, यानी कि अगर आप जब से इस घर में रह रहे हैं तब से आपके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, अच्छी अच्छी घटनाएं हुई हैं आपके जीवन में, जैसे कि आपने तरक्की की है, आपके घर के बच्चों ने तरक्की की है, उनकी शादियां समय पर हो गई और आगे सब बड़े मजे से और खुशी से रह रहे हैं, यानी कि आपके घर में खास तरह की पॉजिटिव एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपके घर की एंट्री पॉजिटिव हो। लेकिन अगर आपने इस घर में काफी स्ट्रगल देखे हैं, एक्सीडेंट्स देखे हैं, बीमारियां देखी हैं, लॉसेस देखे हैं, तो फिर हो सकता है कि आपके घर की एंट्री नेगेटिव हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने फ्लोर प्लान पर, यानी कि अपने घर के नक्शे पर एंट्री मार्क कर लेनी है कि आपकी एंट्री पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव एंट्री है तो ही हमें उसको ट्रीट करना होता है, पॉजिटिव एंट्री को हम ट्रीट नहीं करते हैं। नेगेटिव एंट्री को आप एक छोटी सी मेटल की स्ट्रिप आती है, आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। जब आप इसे ट्रीट कर लेंगे तो नेगेटिव एंट्री के सारे इफेक्ट आपके जीवन से चले जाएंगे। अब हमने एंट्री ट्रीट कर ली है, तो इसके बाद आता है हमारे घर के वॉशरूम। अब वॉशरूम को आपको देखना है नक्शे पर कि वो कौन कौन सी डायरेक्शन में है। अगर वो साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, तो उनको भी ट्रीटमेंट की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप उनको भी ट्रीट ना कराएं। लेकिन अगर इन तीनों डायरेक्शन के अलावा कहीं भी वॉशरूम है तो उसको भी आप मेटल स्ट्रिप से ट्रीट कर सकते हैं। आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही मेटल्स को चूज करना है। और जब आप अपने वॉशरूम्स को ट्रीट कर लें तो फिर अब आ जाएंगे आपके किचन में। आपके किचन में चूल्हा कहाँ रखा है? चूल्हा कभी भी ट्राई करें कि नॉर्थर्न साइड ना हो, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी ना हो। अगर आपका चूल्हा साउथ ईस्ट के अलावा किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है तो फिर वहां पर उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर वो नॉर्थर्न साइड है तो वहां आप ग्रीन पत्थर लगा सकते हैं, और अगर वो वेस्टर्न साइड है तो फिर वहां पर आप एक येलो कलर का पत्थर भी अपने चूल्हे के नीचे रखकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब जब आपका चूल्हा ट्रीट हो जाता है तो फिर आपको ध्यान देना है आपके घर के पेंट्स, कहीं पर कोई डार्क कलर के पेंट्स तो नहीं है। अगर ऐसा है तो बिना तोड़फोड़ कराए ही आप अपने घर के पेंट चेंज करा लीजिए। जब आप उनको एक पेस्टल कलर्स में ले आएंगे या सारे घर का एक जैसा पेंट करा लेंगे तो रंगों से आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके जीवन से चली जाएगी, और इस तरह से आपका घर काफी हद तक बैलेंस हो जाएगा। और फिर इसके बाद आता है आपके घर का मंदिर। मंदिर को आपको देखना है कि आप ट्राई करें अपने घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या वेस्ट में ही बनाएं। ऐसा करने से आपको भगवान का अपरंपार आशीर्वाद मिलता है और आपकी सारी विशेष फुलफिल होती हैं। जब आप ये भी कर लें तो आप मान के चलिए कि आपका घर काफी हद तक अब बैलेंस हो चुका है। और इसको हमने जैसे कि पहले ही बताया था कि बिना कुछ भी तोड़फोड़ किए इसको बैलेंस किया है। अब जब आप अपना घर इतना बैलेंस कर चुके हों और इसके बाद आप 2-3 महीने वेट कीजिए और देखिए कि क्या आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स कम हो रहे हैं।
अगर अभी भी आपको लाइफ में कोई स्ट्रगल है और जिसको आप खुद कम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस स्थिति में आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। तो अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस जानकारी से रिलेटेड अगर कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।